जय श्री कृष्णा। 18वां अध्याय हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथों मारा जाएगा कुछ भी ध्यान ना दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में जा पहुंचा। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वह अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? फिर वराह जी ने इसे कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सुकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छुप कर ही दैत्यों को जीत लेता है और उन्हें मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योगमाया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वह सब भी जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान के दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दाढ़ की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट भी सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्रह की चोट खाकर हथिनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई भी उत्तर न देकर वह जल से बाहर आने लगे, तब ग्रह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा व्रज के समान कड़क कर कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान पर स्थापित किया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आते हुए हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए हुए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मरमाहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम ग्रहों सिंहों यानी कुत्तों को ढूंढते फिरते रहते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्युपाश के बंधे हुए अभागे जीव की आत्म सलाद पर ध्यान न देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से हम यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी समर्थ ही कहाँ है तेरे जैसे आदित्य वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बिन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पहुँच। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने ही लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा और खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से शुद्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध गदा लेकर बार बार घुमाए लगते हैं। तब हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भुओं पर गदा की चोट की, परंतु गदा युक्त युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष का एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों को जीतने में की होड़ लगी हुई थी।
दोनों के अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का क्रोध बढ़ रहा था और वह दोनों ही तरह तरह के पेतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गो के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से वह भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा सूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर करना भी बड़ा कठिन काम है। तब वे भगवान आदि शुक्र रूप नारायण जी से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट बड़ा प्रबल हो रहा है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गोओं और अन्य प्राद जीवों का बहुत हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का कोई भी योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीरों को खोजने में समस्त लोकों में घूम रहा था। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ ना करें। देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल बुद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो, इससे पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोकों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिमत नामक मंगलमय मूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सहृदय लोकों को कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुज्य दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बंधी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेव।